फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पूरा, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि सीटेट में इसका मतलब कम लेवल आता है, लेकिन आता जरूर है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में। उसके बाद आप इसको रीट में DTSSB में KBS में सब में पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सनैलिटी है क्या। तो जैसे हम जानते हैं, अगर आप नॉर्मल भी इंसान से किसी से पूछेंगे या अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, एक इंसान का व्यक्तित्व कि कैसा है। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप उसके पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाते हैं, उसका पर्सनैलिटी तो ऐसा है और इसका पर्सनैलिटी तो वैसा है। तो पर्सनैलिटी का अगर हम एक रूप देखें तो पर्सनैलिटी मतलब मुखौटा, जो कि एक मुखौटा होता है। वो मुखौटा आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक इंसान की पर्सनैलिटी दिखावे में कुछ और होती है, रियल में कुछ और होती है, तो इस टाइप से भी होता है। उसके बाद आप जैसे देखेंगे कि पर्सनैलिटी जो शब्द है वो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा से ली गई है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी इंसान की पूरी समाज, किसी इंसान की आपकी शारीरिक मानसिक क्षमता को प्रदर्शित करता है या उसके एक स्वरूप को दिखाता है, उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसे हमारे कैटल साहब ने कहा है कि पर्सनैलिटी जो किसी इंसान को देख के, पर्सनैलिटी से पता चलता है किसी व्यक्ति को देख के उसके व्यक्तित्व की भविष्यवाणी की जा सके, उसको आप पर्सनैलिटी कह सकते हैं। तो जैसे व्यक्ति की आपको पूरा एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिभाषाएं कभी याद नहीं होती है, लेकिन एग्जाम में कभी पूछी जाती है। तो ये कथन किसने कहा है? तो अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी की भविष्यवाणी के बारे में पूछा जाए तो आप जब भी भविष्यवाणी की कोई बात आए तो आप कहेंगे कि वो कैटल साहब का है। उसके बाद हमारे वुडवर्थ साहब ने कहा है कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी जो है उस इंसान की पूरा समग्र रूप का ब्यौरा देती है, समग्र रूप के बारे में बताती है। समग्र रूप का मतलब होता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। अगर किसी इंसान की इंटरनल मतलब आंतरिक गुणों के बारे में और बाहरी गुण जो हमारे शारीरिक गुण होते हैं उसके बारे में पता चलता है या समग्र ब्यौरा है, तो वो हम भविष्यवाणी वुडवर्थ साहब की कैसे ये जो हमारा आपको परिभाषा है ये वुडवर्थ साहब ने कहा है। उसके बाद आपका आ जाता है कि टाइप ऑफ फैक्ट्स, पर्सनैलिटी के फैक्ट्स क्या हैं। तो आप पर्सनैलिटी के फैक्ट्स में आप एक यूनिक पढ़ेंगे, एक आप स्पेसिफिक पढ़ेंगे। यूनिक मतलब अपूर्ण, स्पेसिफिक मतलब आप विशिष्ट। तो आप देखेंगे कि किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है एक यूनिक होती है, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी सेम नहीं होती। यहाँ तक कि एक घर में दो बहनें या दो भाई भी हैं तो वो कभी सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। किसी न किसी चीज में उनके आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे, तो आप किसी भी इंसान को सेम पर्सनैलिटी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद वो हर एक इंसान में अलग एक विशिष्ट गुण होता है। कोई इंसान से ज्यादा कोमल होता है, कोई थोड़ा उग्र होता है, कोई तेज होता है, कोई शांत होता है, कोई सुशील होता है, कोई ज्यादा पढ़ने में तेज होता है, किसी की ज्ञानात्मक सोच से कोई एक्टिव होता है, कोई सक्रिय होता है। तो हर एक इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग गुण होता है। तो जो इसके फैक्ट्स में देखेंगे वो जो पर्सनैलिटी में वो यूनिक प्लस में स्पेसिफिक देखेंगे। इसमें मेन 3 गुण आते हैं आपके कॉग्निटिव। जैसे कॉग्निटिव आपका संज्ञानात्मक, फिर अफेक्टिव मतलब आपका भावनात्मक, उसके बाद आपका साइकोमोटर मतलब गत्यात्मक। तो जैसे आप देखेंगे हर एक इंसान का ज्ञान का लेवल अलग होता है, सोच का अलग होता है, संज्ञान अलग होता है। तो इसमें आपने इंडिविजुअल मतलब पर्सनैलिटी अलग अलग पाएंगे। किसी का पर्सनैलिटी में आप देखेंगे भाव ज्यादा होता है, इमोशंस ज्यादा होता है, किसी को देख के जल्दी पिघल जाते हैं, किसी को देख के मतलब उन पर दया आ जाना, किसी भिखारी को देख के उनको रोटी दे देना, ये सब उसके पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे कि साइकोमोटर गत्यात्मक, हर एक इंसान की फिजिकली पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं, हमारा है क्या कहता है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो हमारे इसमें पढ़ेंगे 4 टाइप पर्सनैलिटी के, जिसमें से हमारा पहला है पहला है हमारा टाइप थ्योरी, सेकंड है हमारा ट्रेट थ्योरी, थर्ड है हमारा इसमें टाइप कम ट्रेट थ्योरी एंड फोर्थ डेवलपमेंट थ्योरी। तो जैसे हमारा फर्स्ट है टाइप थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे हिपोक्रेट साहब को, फिर उसके बाद हम जुंग साहब को, और फिर हम इसमें पढ़ेंगे कृष्ण साहब को। और जो हमारा सेकंड है आपका ट्रेड थ्योरी, उसमें हम पढ़ेंगे एल्बर्ट साहब को और कैटल साहब को। थर्ड हमारा है आपका टाइप कम
कंप्लीट थ्योरी, तो उसमें हम आइजेनिक साहब को पढ़ेंगे। और फोर्थ हमारा है डेवलपमेंट थ्योरी, जो हमारा सिगमंड फ्रेड साहब की है, तो उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, उसका एक पूरा अलग चैप्टर है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा पहला है आपका टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी का मतलब होता है प्रकार थ्योरी। प्रकार मतलब आपका हो गया पुराना। प्रकार से आप याद कर सकते हैं, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा थ्योरी जो कि पुरानी है, पुरानी सोचों से चली आ रही है या पुराने तरीके से चली आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग चीजों को रखते हैं। मतलब आप बांटेंगे उसके गुणों के आधार पर, पॉजिटिव और नेगेटिव गुणों के आधार पर। अगर किसी चीज का पॉजिटिव गुण है तो पॉजिटिव गुणों में, नेगेटिव गुण है तो नेगेटिव गुणों में। तो उसमें हम जैसे पढ़ते हैं, इसमें हम पहले पढ़ते हैं आपका हिपोक्रेट्स साहब को। तो उन्होंने जो है इसको बांटा है ह्यूमर्स के रूप में। ह्यूमर्स मतलब शारीरिक द्रव्यों के रूप में। मतलब आप इसमें देखेंगे कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको रंगों के रूप में बांटा। जैसे कि आप इसमें 4 रंग देखेंगे, येलो, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो जैसे आपका पहला है येलो कलर, तो येलो कलर आपको दिखाता है कि येलो कलर का मतलब कि वह व्यक्ति जो है वह आपका होगा। तो जैसे आप इसमें येलो कलर में पढ़ेंगे कि येलो कलर में जो है वो व्यक्ति जो होता है वो एग्रेसिव होता है। मतलब उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, वह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा। मतलब घर का माहौल जैसा होगा, बच्चे की पर्सनैलिटी पे भी वैसा फर्क पड़ता है। तो बच्चे का स्वभाव जो आप देखेंगे वो एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा होना, तो ये आपका हो जाएगा। येलो कलर को आपने व्यक्ति के इस पर्सनैलिटी से दिखाया। फिर रेड कलर का मतलब कि रक्त का प्रवाह, मतलब उत्साहित होना, सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, कोई काम को आशावादी तरीके से करना, फुर्ती से करना, जल्दी करना। तो इस टाइप के व्यक्ति को रेड कलर में इन्होंने रखा है। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर मतलब जैसे कि हम देखते हैं काला रंग। काला रंग होता है निराशा का प्रतीक। निराशा होना, मन में हीन भावना आना, कोई काम हम बार बार कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमारे मन में निराशा घर कर लेती है, तो निराशा चीजों को। और फिर हमारा फोर्थ कलर आ जाता है आपका। फोर्थ कलर हमारा है आपका ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब निष्क्रिय, मतलब आलसी होना, पड़े रहना, सोचना कि हाँ करेंगे बाद में करेंगे, एक्टिव ना होना, पैसिव होना। तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं ग्रीन कलर में। तो इन्होंने 4 कलर के साथ मतलब व्यक्ति की पर्सनैलिटी को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, जो कि इनका पहला कलर है आपका येलो कलर, मतलब एग्रेसिव होना। सेकंड कलर रेड कलर, जिसमें बच्चा मतलब एक्टिव होना, सक्रिय होना, आशावादी होना। थर्ड कलर आपका आ जाता है ब्लैक में निराशावादी होना। और फोर्थ कलर मतलब अति निष्क्रिय होना, मतलब कोई भी काम में सुस्तीपन आना, आलसी आना। तो वो आपका हो गया इनके 4 कलर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्रिसमस साहब को। क्रिसमस साहब ने व्यक्ति की पर्सनैलिटी को 3 चीजों में बांटा है। जो पहला है वो है पाइकनिक। पाइकनिक मतलब मोटा थुलथुला शरीर। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर बहुत मोटा होता है, थुलथुला होता है, मतलब चर्बी लटकी हो, मतलब बहुत मोटा। जैसे आप जापान के रेसलर वगैरह को देखेंगे, सुमो रेसलर को देखेंगे तो उनका मोटा शरीर वो इस चीज में आएगा। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब दूसरे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, सोशल होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्या कहते हैं पाइकनिक के बाद आप उसमें देखेंगे स्वस्थ, अथेलेटिक इंसान। अथेलेटिक का मतलब कि जो स्वस्थ हो, बॉडी से एकदम मतलब सुडौल हो, जिम विम जाके एकदम जिम विम करता हो। या फिर अब सलमान खान सबको देख लेंगे जो कि एकदम स्वस्थ दिखते हैं, बॉडी चुस्त दुरुस्त। तो आप ऐसे व्यक्ति को आप इसमें रखेंगे अथेलेटिक में। फिर तो आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है अथेंशन। उसमें आपको पतले दुबले आदमी जो कि आपका होता है पतला दुबला, जिसको हड्डियों का ढांचा बोलते हैं, बोलते कुछ खाता नहीं है, कितना पतला है, शरीर में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप जो घर पर निराशावादी, जो वैसी सोचे रखते हैं कि क्या करना है, लाइफ तो ऐसी चली जाएगी, मतलब इन लोगों को आप इसमें रखेंगे। तो इन्होंने 3 बताया, आपका पहला पाइकनिक, उसके बाद आपका अथेलेटिक और फिर अथेंशन। तो आपके ये 3 हो गए। उसके बाद आपके इन्होंने जुंग साहब ने भी 2 चीजों में इसको बांटने की कोशिश की। पहला था आपका इंट्रोवर्ट और दूसरा था एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट में आ जाता है आपके ऐसे लोग जो कि अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब जो अपने आप में रहते हैं, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी जो अपने आप में रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, अपने अंदर ही अपने में ही रहते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, बैठे रहते हैं। उनकी पर्सनैलिटी खुल के बाहर नहीं आती है। या फिर जो पुराने सोचों को, पुरानी परंपरागत चीजों से अपने जीवन को जीना चाहते हैं और वैसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं।
फिर उसके बाद एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बाहरमुखी होते हैं, जो बाहर लोगों से मिलते हैं, मिलनसार होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बात करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं। तो इंसान दो ही प्रकार का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो एम्बिवर्ट होते हैं, उभयमुखी, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण होते हैं। तो ऐसे इन्होंने तो मना किया था जुन साहब ने, लेकिन बाकी कहने पर ये 3 इसको भी ऐड किया गया, जो कि होता है एम्बिवर्ट, उभयमुखी, जिसमें आप दोनों प्रकार के इंसान को पाएंगे कि कुछ इंसानों, कुछ गुण उनमें टॉकेटिव होगा, कुछ उनमें हेल्पफुल होगा, कुछ उन लोगों में मतलब अपने में रहना, कभी किसी कंडीशंस में ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करना, तो आप ऐसे इंसान को भी पाएंगे। उसके बाद हमारी जो सेकंड थ्योरी आ जाती है, वो आ जाती है हमारी ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी मतलब शीलकुल सिद्धांत बोलते हैं इसमें। शीलकुल सिद्धांत में इसमें हमारे शीलकुल सिद्धांत में हम पहले अल्बर्ट साहब की बात करते हैं। अल्बर्ट साहब ने जो है वो 1000 शब्दों को 3 मुख्य शब्दों में बांटने की कोशिश की, जिसमें से हमारा पहला है आपका जैसे इसमें आपका पहला है कार्डिनल थ्योरी, कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल का मतलब हो गया कि इसमें ऐसा इंसान जिसमें मतलब कुछ अलग गुण हो, वो सबसे अलग हो। जैसे अलग में आप उसको नेगेटिव भी देख सकते हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्रूर हो, प्रधान हो किसी चीज गुण का उसमें, तो वो या तो बहुत ज्यादा क्रूर हो या बहुत ज्यादा शांति प्रिय हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हिटलर, लोग बोलते हैं क्यों हिटलरगिरी कर रहा है, क्यों हिटलर की जैसे ऐसे कर रहा है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा क्रूर था। उसका एक एग्जाम्पल देते हैं रावण के जैसा है, रावण ने ये किया था। तो आप मतलब किसी चीज में किसी इंसान में उस चीज की प्रधानता, गुण की प्रधानता। फिर आप देखेंगे महात्मा गांधी जैसे शांति प्रिय है, महात्मा गांधी जैसे क्षमाशील है, तो आप महात्मा गांधी को देखेंगे। सेकंड आपका आ जाता है सेंट्रिकल ट्रेट। सेंट्रिकल ट्रेट मतलब आपका कि किसी इंसान में ऐसा गुण होना जो कि मतलब 3-4 गुणों का प्रधान होना। मतलब कोई इंसान ऐसा होता है कि कभी किसी की हेल्प कर देता है, कभी नहीं करता है, कभी कोई इंसान ऐसा तो ज्यादा भावात्मक हो जाता है। मतलब एक इंसान में 3-4 तरीके के गुण होना, गुण की प्रधानता, वो आपका केंद्रीय मतलब सेंट्रल गुण, केंद्रीय गुण। फिर आपका सेकेंडरी गुण हो गया, सेकेंडरी ट्रेट हो गया, जिसमें इंसान की किसी भी चीज की मतलब इस गुण को आपको प्रधानता नहीं दी गई है, यह गुण बस होता है, इसमें ज्यादा मतलब हर इंसान में पाया जाता है, कुछ इस टाइप के गुण होते हैं, तो इसको आपने सेकेंडरी गुण में रखा है। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं कैटल साहब ने 16 शील गुण सिद्धांत बताए थे। 16 शील गुण सिद्धांत को उन्होंने 2 चीजों में स्पेसिफिक किया था। पहला था आपका सोर्स में, और दूसरा था आपका स्पेसिफिक में। मतलब एक स्रोत और दूसरा आपका सतही, मतलब सतही गुण जो कि ऊपर से दिखाई दे, और स्रोत गुण मतलब जो किसी चीज के अंदर तक आप उसका पता लगाएं किस स्रोत से हुआ है। जैसे किसी को आप देखेंगे हेल्प करते हुए, तो हो सकता है वो आपको दिखाने के लिए ऊपर से हेल्प कर रहा हो, लेकिन आप उसके अंदर आपको उसके बारे में पता लगवाए किसी चीज के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि अरे इसने तो मतलब इसका रियल में भी यही नेचर है। तो इस कैटल साहब ने भी स्रोत और सोर्स और स्पेसिफिक में से इन्होंने भी स्रोत को या सोर्स को अच्छा माना है। तो अगर कई बार ऐसा पूछ लिया जाए कि आपके कैटल साहब के 16 सिद्धांतों में किसको अच्छा माना गया है, तो सोर्स को अच्छा माना गया है। उसके बाद आपका आ जाता है आइजेनिक मतलब आपका आइजेनिक के सिद्धांत, उसमें आप देखेंगे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। उसमें न्यूरलिस्टिक भी होते हैं। आप इसको पेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। पेन थ्योरी मतलब कि ऐसा इंसान जो किसी के लिए तो बहुत अच्छा है और किसी के लिए उसी टाइम दूसरी तरफ बुरा है। किसी के लिए तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत ज्यादा शांत है। किसी के लिए तो वो बहुत दानवीर है, लेकिन किसी के लिए वो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ऐसे उन्होंने आइजेनिक साहब ने बोला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके 4 टाइप हैं, 4 प्रकार के सिद्धांत है, जिसमें से पहला आपका हो गया टाइप थ्योरी, सेकंड ट्रेट थ्योरी, थर्ड हो गया आपका टाइप कम ट्रेट थ्योरी। इन तीनों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। जो हमारा पहला है टाइप थ्योरी, उसमें आपने हिपोक्रेट्स साहब को, कृष्ण साहब को और जुंग साहब को पढ़ा। सेकंड में आपने अल्बर्ट साहब को और कैटल साहब को पढ़ा। थर्ड में आपने आइजेनिक साहब को पढ़ा। अब ये जो तीनों सिद्धांत है, इससे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपको इस टाइप से मिलता है कि पाइकनिक किस प्रकार के लोग में आते हैं, या फिर किस थ्योरी का पार्ट है, या फिर आपको कोई ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब कैटल साहब के कितने शील गुण सिद्धांत है,
या फिर कितने सिल गुण सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, उनका मेन सिल गुण सिद्धांत कौन सा है। तो इनके 16 सिल गुण सिद्धांत है, इनको सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इनका नाम देखने की जरूरत है। इसमें आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आप इसके कौन सी चीजों को किस सोर्स में रखेंगे किस स्पेसिफिक में रखेंगे। तो आज का ये टॉपिक मेरा यही खत्म होता है। अब जाने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि मेरे इस टॉपिक को अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।